Thank you guys. So whenever you're trying to proceed or click on new application, तो जहाँ पे आपका फ्रेश एप्लीकेशन आप लॉगिन कर सकते हो, न्यू एप्लीकेशन जहाँ पे आपने अगर कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया इसके पहले कभी और ये फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट है जिसको आप ऑनबोर्ड करने हो एज आईसी. सो यू कैन क्लिक ऑन द आईसी जहाँ पे ऑरेंज में हाईलाइट हो चुका है. देन यू कैन क्लिक ऑन द न्यू आई रिक्रूट जहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन प्रोसीड. फर्स्ट इज फ्रेश, सेकंड ट्रांसफर. फ्रेश मीन्स अगर कोई आपका प्रॉस्पेक्ट है जिनका कोई एजेंसी है हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस में एक्टिव है, टर्मिनेट एजेंसी, तो आप उसको फ्रेश में कंसिडर कर सकते हो. ट्रांसफर मतलब अगर कोई ऑलरेडी किसी अदर लाइफ इंश्योरेंस में रिजाइंड है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर किसी अदर लाइफ इंश्योरेंस में अगर वो रिजाइंड है, मोर देन 90 डेज हो चुका है रिजाइन करके और उनके पास फॉर्म 1 से मतलब एनओसी अवेलेबल है, तब जाके आप ट्रांसफर में एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हो. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड ट्रांसफर, व्हाट इज द बेनिफिट इन द ट्रांसफर एप्लीकेशन. फ्रेश में आपको यूआरएन ट्रेनिंग एग्जाम सब होता है, ट्रांसफर में कुछ नहीं होता, डायरेक्टली 90 डेज के बाद आईसी कोड बन जाता है. बट मेक श्योर ट्रांसफर में एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हो तो आईआरडी पे उनका स्टेटस जो है विद अदर लाइफ इंश्योरेंस रिजाइन होना चाहिए, फॉर्म 1 से मतलब एनओसी अवेलेबल होनी चाहिए और 90 डेज जो पीरियड है वो कवर होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रांसफर में डॉक्यूमेंट लॉगिन कर सकते हो. अगर हेल्थ या जनरल में है तो स्टेटस चेक करके आप फ्रेश में लॉगिन कर सकते हो. Suppose that there is a mandatory step where we need to verify the PAN, cross check the PAN with the IRD. IRD पे जाके हमें चेक करना होता है कि ये जो प्रॉस्पेक्ट में ऑनबोर्ड कर रहा हूँ इनका किसी और लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी तो नहीं है. So we can check through the IRD PAN verification. Once you click on the IRD verification, it will redirect to the IRD page. IRD PAN लुकअप में जाके आप चेक कर सकते हो उनका स्टेटस और वहाँ पे बैक करके अगेन आई रिक्रूट में आके अकॉर्डिंगली आप स्टेटस सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो. सो देर आर फ्यू स्टेटस उसमें हम एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं, देर आर फ्यू स्टेटस जहाँ पे हम एप्लीकेशन लॉगिन नहीं कर सकते. सो व्हाट आर दोस्त, अगर आप आईआरडी पे चेक करते हो जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटस आता है नो रिकॉर्ड फाउंड विद एनी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस नो रिकॉर्ड आ रहा है तो आप इजीली सिलेक्ट कर नो रिकॉर्ड और आगे बढ़ सकते हो. बट इफ़ यू गेट रिकॉर्ड एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर किसी अदर लाइफ इंश्योरेंस में आपको दिखता है मिनिमम बिजनेस गारंटी मतलब एमबीजी में टर्मिनेट है या फिर लाइसेंस एक्सपायर्ड, ये दो स्टेटस में अगर आपका कैंडिडेट है किसी अदर लाइफ इंश्योरेंस में और मोर देन 90 डेज से वो टर्मिनेट है, 90 दिन से आगे ऊपर हो चुका है और वो एमबीजी या फिर लाइसेंस एक्सपायर में टर्मिनेट है, तो हम उस केस में फ्रेश एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं. इसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको कैंडिडेट से लेना है, प्लेन पेपर पे लिख के लेना है कैंडिडेट से कि मेरा नाम संदीप नायर है, मैं पहले एलआईसी में काम करता था, अभी मेरा कोड टर्मिनेट है, मुझे बजाज में काम करना है. एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेना है कैंडिडेट से और आप फ्रेश एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हो. ठीक है. नाउ इफ यू चेक. Yes. Mr. Nair, if you can stick to English, that would be great because too much of Hindi is about. No, I'm really sorry for that. So I will cover this part. So once you verify the panorama. Can I request you to repeat the last that you said? Yeah, I'm just repeating right now in English. Yeah, definitely. Thank you so much. So guys, once you cross check to the pan IRD PAN lookup, if you get the record, no record found, so easily you can process the application. But if you found any status with any other life insurance under MBG terminate or license expired, if example any prospect is having or had agency with LIC, but that agency is terminated under MBG or license expired, that also more than 90 days, so we can process a fresh application. But whenever you're trying to process a fresh application under those status like MBG or license expired, we need to take one self declaration of the candidate where he or she will mention that I am not working with so and so company, I want to continue the IC with the BALIC. So we just need to take one simple declaration of the candidate and you can process the application fresh. So in that case, receipt from that company is not required. So under the why is that required? What? NOC. NOC is not required in MBG or license expired status. Make sure that status is terminated more than 90 days. Then only we can process the application under fresh one. In the NOC case, we can process transfer application, but make sure 90 days cooling period is already covered. The status of the IRD is resigned and we are holding the NOC. Okay, apart from that, if we found any with any insurer like blacklisted, death or suspended, any insurer like health, general or any insurer, so we cannot process the application. Guys, so we have found few applications from the RPT channel where the candidate is already blacklisted or suspended or death with health or general, but still you have processed the application under fresh with the life insurance. So do not process the application if your prospect PAN record is matching with the IRD with any insurer under blacklisted, death or suspended.
in these three status, we cannot process the application. So make sure the status are terminated under blacklisted, death, or suspended with any insurer. So we cannot process the application. Under Okay. what condition is the suspended? Why is this personal declaration required? Okay, declaration required on the two status, which is MBG and license expired. So as per the MBG norms, as per IRDA, if the candidate has not done any new business, so we will terminate the code. So there are few Why codes. is this required? That is what I'm asking. Okay, Sir, so sir, that code Mr. can be Nair. reinstated. So that code can be reinstated anytime with the old insurer. So that is the reason we are taking declaration. And that Thank that you, will sir. come Thank under the dual employment. Thank you, sir. Thank you so Yeah, much. thank you. Okay, so once the IRD part is clear, again you need to key in the PAN and iRecruit. जैसे आप PAN number key in करते हो iRecruit में, that candidate name will be auto fetch from the NSDL. So whatever name is registered with the NSDL site, it will get fetched in iRecruit. So you cannot edit the name. If you found that name is mismatched or name is not as per the PAN card, just raise the query with the Recruit help desk. We will take it with the IT. If name is matching with the PAN card, you can proceed the application. So mobile number, email ID, make sure whatever data into going to capture in iRecruit that is belongs to the candidate, which is very much clear with the candidate, that is the correct. If you do any silly mistake in the mobile number, email ID or any data entry, it will take long time or long approvals time to take a correction from the IT. So we need to also take a clarification from the recruiter why you have done this mistake, or we need to send to the IT. And for that, each and every correction, we need to pay for that. Sandeep Nair, I have a query. Hello. Sandeep? I guess he exited. Wait for some time. He will join.